हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल इज वेल। ओके। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अच्छे से समझ आ गया? ओके। तो अब जैसे कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझ अच्छे से आ गया है, तो आप एक स्टेप आगे और हम चलते हैं। राइट। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने देखा कि कैसे हमें पार्टनर को जो भी रेम्युनरेशन, कमीशन, सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, उसको पीएनएल में से कैसे डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे ऐड करना है, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया? उसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स। सो जैसे कि नाम से ही क्लियर है एडजस्टमेंट, तो इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। सो एडजस्टमेंट क्या होगी सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए, पास एडजस्टमेंट होता क्या है। मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, आप उसमें डे टू डे आपने अकाउंटेंट रखा हुआ, वो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है और एट द ईयर एंड वो बुक्स को क्लोज कर रहा है। बट बुक्स को जब वो क्लोज कर रहा है तो उस टाइम उससे एक गलती होगी। गलती क्या हो गई जी? वो एक आधी एंट्री करना भूल गया। लाइक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया, या और भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है। उस मिस्टेक होने से होगा क्या कि आपके कैपिटल अकाउंट्स डिफरेंट आएंगे। राइट। और प्रॉफिट भी गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये सारी चीजें जो गलत हो गई हैं उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है? पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट में हम करते क्या है, सिर्फ एक एंट्री पास करते हैं और हमारी जो भी बुक्स हैं जिनमें गलत अकाउंटिंग हो चुकी है वो सारी ठीक हो जाती है। मेनली कैपिटल अकाउंट्स होते हैं जिनका बैलेंस गलत आ रहा होता है, वो अपने आप ही एक एंट्री करने से सही हो जाता है। राइट। सो आप लोगों ने कई लोगों ने मेरे को बताया कि उन्होंने स्कूल में किया, उनको समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आप लोगों ने स्कूल में किया उसे भूल जाइए, क्योंकि हम बिल्कुल उस कॉम्प्लिकेटेड मेथड से इस पास एडजस्टमेंट को नहीं करने वाले। हम बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे, जर्नल मेथड से करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अकाउंटिंग एक जर्नल लैंग्वेज है। राइट। जर्नल लैंग्वेज इन द सेंस इट्स अ लेमैन लैंग्वेज। अकाउंटिंग को जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी ज्यादा वो टफ होती जाएगी। अगर अकाउंटिंग को आप एक नॉर्मल लेमैन के तरीके से देखोगे तो अकाउंटिंग बहुत आसान है। ये पास एडजस्टमेंट को भी हम बड़े ही लेमैन तरीके से करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अकाउंटेंट जब कोई गलती कर देता है उसको सुधारने के लिए हम पास एडजस्टमेंट करते हैं। तो पास एडजस्टमेंट में हमें बेसिकली देखना क्या है। पास एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ा आपको टेबल बुक्स की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मेट नहीं याद करना, कोई कुछ नहीं याद करना। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है। पहली चीज कि हमें पार्टनर को देना क्या चाहिए था। दूसरी चीज, पार्टनर को एक्चुअली मिला क्या। राइट। गलती क्या हुई उसको देखो, अगर हम सही करते तो क्या होता, दोनों को कंपेयर करो, एंट्री अपने आप बन जाएगी। राइट। सो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ता जाएगा और अकॉर्डिंगली आपके जो बाकी सम्स रह जाएंगे वो आप घर से ट्राई कर सकते हो। राइट। चलिए, असाइनमेंट निकालिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैंने लिंक दे रखा है, आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। राइट। सो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम करेंगे साथ के साथ आपको मैं बताता चलूंगा कहाँ पे क्या गलती हुई, कैसे करना चाहिए, क्यों किया। राइट। और इस एक क्वेश्चन को करके आपके काफी सारे डाउट्स जो पास एडजस्टमेंट के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राइट। सो क्वेश्चन से ही समझना शुरू करते हैं। इट्स ए एबीसी वर पार्टनर्स, एक फर्म में एबीसी पार्टनर है ऑन 1 जनवरी 2015। सो सबसे पहले देखिए, आपको जो कैपिटल दी हुई है वो क्या है, वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। इसको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कहीं क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे तभी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें 1 जनवरी दे रखा है और बुक्स इसकी कैलेंडर ईयर, हाँ 2015 दिसंबर को ही क्लोज हो रही है। राइट। सो ऑन 1 जनवरी 2015 इट मींस इट्स अ ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस आपको कैपिटल का दे रखा है 50,000, 25,000 एंड 25,000 एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड। अब डीड क्या कह रही है? डीड कह रही है सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। सी को सैलरी कितनी देनी है? 1500 रुपए पर मंथ। 18,000 एनुअल होगा। ओके। पीएम और पीए दोनों में ध्यान रखना है। कई बार लिखा होता पर मेंसम, तो पर मेंसम का मतलब भी पर मंथ ही है। राइट। ओके। सो पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना देना है? 5% एनुअल। ओके। उसके बाद वो आपको कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो भी प्रॉफिट बचेगा
ये सब देने के बाद उसको किस रेशियो में शेयर करना है? कैपिटल रेशियो में। ओके, सो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 ऑफ 45,000 वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। लो जी, जो अकाउंटेंट भाई साहब थे उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं पढ़ी थी, उन्होंने सब कुछ सही किया, बस एंड में क्या किया, उन्होंने गलती कर दी, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी थी वो देना वो भूल गए और उन्होंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी, कैपिटल का बैलेंस निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप एक ऐसी एंट्री बताओ जिससे ये सब कुछ करेक्ट हो सके। तो इसको करना बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सा काम नहीं है, बुक्स को भूल जाओ, जो भी आप बुक में टेबल वगैरह बनाते हो उसे भूल जाओ, सिंपल टर्म्स में देखो हुआ क्या और होना क्या चाहिए था, राइट? इस जनरल तरीके से करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई हमें करना क्या चाहिए था, राइट? सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमें करना क्या चाहिए था। भाई हमारा अकाउंटेंट अगर आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट होता तो वो क्या करता भाई बताइए? वो प्रॉफिट को ऐसे ही नहीं इक्वली डिवाइड कर देता, वो डीड को पढ़ता, राइट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता। तो चलिए मेरी मदद कीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में। अगर अकाउंटेंट आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट होता तो वो क्या करता? सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता। तो P&L एप्रोप्रिएशन में वो नेट प्रॉफिट कितना लेता जी? 45,000। ओके, सो 45,000 वो नेट प्रॉफिट लेता। उसके बाद वो क्या करता? डीड को पढ़ता, डीड में देखता कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्या क्या देना है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को सबसे पहले क्या देना है? सी को सैलरी देनी है, तो हम सी को सैलरी देंगे जी, हम लिखेंगे टू कैपिटल सी सैलरी। कितनी सैलरी है भाई? 1500 पर मंथ है, इसको आप एनुअल कन्वर्ट करो, 1500 इंटू 12 करो, कितना आया? यस 18,000। सो 18,000 उसकी एनुअल सैलरी है। क्लियर है? ये उसको हम कैपिटल में प्रोवाइड करेंगे। डन। उसके बाद सेकंड पॉइंट वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल हो, ओपनिंग कैपिटल पे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, यस, क्वेश्चन में एक स्माइली बनाएंगे और उसको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उसने आपकी कैलकुलेशंस कम कर दी, राइट, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। उसको हमने थैंक यू बोला। ए की कैपिटल कितनी है भाई साहब? 50,000। 50,000 का 5% कितना आया? 2500। बी की कैपिटल कितनी है? 25,000। इसका 5% कितना आया? 1250। सी की कैपिटल कितनी है? 25,000। सी का भी इतना ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेता हूँ, राइट। तो अगर मेरा अकाउंटेंट आप लोगों की तरह समझदार होता तो वो 45,000 सबसे पहले प्रॉफिट लेता, फिर कैपिटल सी सैलरी प्रोवाइड करता कितनी? 18,000। फिर क्या लेता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 2500, 1250, 1250। ये कितना हो गया जी? 5,000 हो गया। ओके, इसके बाद अकाउंटेंट अगर आप लोगों की तरह होता तो उसको क्या करना चाहिए था? प्रॉफिट निकालना चाहिए था। तो प्रॉफिट बताइए जी कितना आया? 45,000 माइनस 12 और 5 23 हो गए, 22,000 आपका प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब रेशियो कौन सी लेंगे? देखो कैपिटल कितना कितना है? 50,000, 25,000 और 25,000। तो इसकी अगर हम रेशियो बना ले क्या बन जाएगी? 2:1, राइट। अगर हम 2:1 में 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आएगा बताइए जी? हाँ, हाफ आ गया। 11,000 और 5,500 और 5,500। तो सबसे पहले चीज ये समझिए कि बंदे ने जो गलती की है उसने क्या की? सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि उसको ये सब करना चाहिए था, राइट। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है? कैपिटल में, क्रेडिट में। सैलरी भी कहा जाती है? क्रेडिट में। कोई रेम्यूनरेशन है वो भी कहा जाता है? क्रेडिट में। तो कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी साइड आता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप क्रेडिट को क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको
बढ़ा रहे हो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है? डेबिट साइड। इसका मतलब आप उसे कम कर रहे हो, राइट। सो हमें क्या क्या देना चाहिए था? सी को 18,000 सैलरी देनी चाहिए थी, और ए बी सी को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने चाहिए थे, और फिर जो प्रॉफिट बच जाता ये देना चाहिए था। अब हमें पता चला कि भाई हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने तो ये किया नहीं। मैंने कहा आप लोगों को मदद करो, तो आप लोगों ने ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दिया और मुझे कहा कि सर ऐसे होना चाहिए था, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी मदद से मैं कैसे निकाल सकता हूं एडजस्टमेंट एंट्री। सो एडजस्टमेंट एंट्री बहुत ही सिंपल है। हमारे पास तीन पार्टनर है, ए बी सी, राइट। सो पहली चीज हम करेंगे, क्या होना चाहिए था। सो पहले मैं लिखूंगा व्हाट शुड हैव बीन डन, राइट। क्या होना चाहिए था। सो क्या होना चाहिए था जी? ये होना चाहिए था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को मिलना क्या क्या चाहिए था? पहली चीज, सैलरी मिलनी चाहिए थी। किसको? सी को। कितनी? 18,000। क्लियर है? पहला पॉइंट। ओके। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था भाई साहब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका अलग अलग है, कितना कितना है बताइए? 2500, 1250, 1250। क्लियर है? सो व्हाट शुड हैव बीन डन, उसको मिलना क्या क्या चाहिए था हमारे पार्टनर्स को? पहला सैलरी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था जो सही प्रॉफिट है? 11,000, 5,500 और 5,500। ये चीज आपको क्लियर है? ये चीज मैंने आपकी मदद से बनाई है। मेरे अकाउंटेंट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आता बनाना। आप लोगों ने मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, उसने तो सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अगर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देखूं तो सी को मिलनी चाहिए थी सैलरी, राइट। क्या होना चाहिए था? सी को मिलनी चाहिए थी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए था। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो मैं लेस करता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ चार्ज, हम कैपिटल से उसे डिडक्ट करते हैं, कैपिटल की डेबिट साइड में आता है, राइट। तो यहां पे इस केस में नहीं है। तो उनको टोटल मिलना कितना चाहिए था, सबसे पहले ये देख लीजिए। सो ए भाई साहब को मिलने चाहिए थे 13,500, बी भाई साहब को कितने मिलने चाहिए थे? 6,750, और सी भाई साहब निकालो जी कितना बन रहा है ये? 24,750। ठीक है, 24,750। तो ए बी सी को ये मिलना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं जी? नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद व्हाट हैव बीन रॉन्गली डन, गलती से क्या हो गया? गलती से क्या हो गया जी? अकाउंटेंट ने ना तो सैलरी ली, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, ना ही प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा, राइट। उसने इक्वली डिवाइड कर दिया। सो गलती से क्या हुआ? प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में गया? इन इक्वल रेशियो। 45,000 को आप डिवाइड करो इक्वली, 45,000 in 1:1:1, 45,000 divided by 3, it is 15,000. So 15,000, 15,000, 15,000। ओके। सो भाई साहब को गलती से मिल गए 15,000, इसको भी मिल गए 15,000, इसको भी मिल गए 15,000, सबको हमने गलती से क्या दे दिए? 15,000। अब हमारे पास आती है एडजस्टमेंट। देखो आधे लोगों ने तो कर भी लिया, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। ओके, ठीक है, बता देता हूं जी दोबारा। देखिए
हमने सबसे पहले देखा कि होना क्या चाहिए था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बुक का मेथड आसान है, वो थोड़ा काम कम करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन उतनी ही करनी पड़ेगी आपको इस मेथड में भी और उस मेथड में भी। चीज ये है कि ये कंसेप्चुअली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें आप वही बॉक्सेस बनाते रहोगे, ड्रॉ भी करना पड़ेगा बहुत कुछ, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपलर है, राइट। और ये बिल्कुल लेमैन तरीके से आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो व्हाट शुड हैव बीन डन, सैलरी देनी चाहिए थी 18,000, नंबर वन। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 25,000, 1250, 1250। नंबर टू, तीसरा, प्रॉफिट देना चाहिए था 11, 5500 और 5500। यानी कि हमें इतना इतना उनकी कैपिटल में डालना चाहिए था। बट हमारे अकाउंटेंट जो थे भाई साहब, वो मूर्ख थे। उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड नहीं पढ़ी और उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो भाई इसको देना कितना था, ए को कितना देना था, 13,500। दिया कितना, 15,000। ओहो, तो मैंने उसको ज्यादा दिया कम दिया, ज्यादा दे दिया। अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो उससे वापस ले लो। वापस लेने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल होता क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। अगर हमें उसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और कम करना है तो डेबिट। तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सो मैं 1,500 रुपए उसके अकाउंट से निकाल लूंगा, डेबिट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, यस, इसको कितने देने थे, 6,750, और मैंने दे कितने दिए, ओहो, कितने दे दिए, बहुत ज्यादा दे दिए, 15,000 दे दिए। तो इससे भी मैं क्या करूंगा, पैसे लूंगा। कितने पैसे लूंगा जी, निकालो, कैलकुलेट कीजिए कितना है, 8250। सो 8250 मैं इससे भी पैसे लूंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। और लास्ट वाले का कितना है, 9750, 9750। ये कैसे, उसको देने थे 24,000, मैंने दिए कितने, सिर्फ 15,000, तो उसको मैं और पैसे दूंगा, यानी कि क्रेडिट करूंगा, राइट। सो अगर इससे मैं एंट्री बनाऊं तो मेरी एंट्री बड़ी इजीली बन जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल ए डेबिट, कैपिटल बी डेबिट टू कैपिटल सी। सो सी में क्रेडिट हो रहा है 9750 और डेबिट आ जाएगा 1,500 और 8250। सो देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया, कुछ टेबल टूबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़े आराम से हो गया। सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए था, फिर देखिए क्या हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। जिन लोगों को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम है उनके लिए, अगर आप व्हाट शुड हैव बीन डन ऊपर रखते हो तो ये आपका क्रेडिट है और ये नीचे वाला आपका क्या है, डेबिट है। सो देख लो ज्यादा क्या है इस केस में, देखो ऊपर वाला मैंने बताया क्रेडिट है, ये ऊपर वाला हमेशा क्रेडिट है, नीचे वाला हमेशा डेबिट है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ लोगों को थोड़ा भूलने की बीमारी है। सो भूलने के लिए आसान तरीका ये है कि ऊपर वाले को हमेशा क्रेडिट मान लो, नीचे वाले को डेबिट मान लो। तो जो करना चाहिए था, इतना देना चाहिए था, इतना क्रेडिट करना चाहिए था 13,500, जबकि किया कितना, 15,000। तो नीचे वाला बड़ा है ना, तो डेबिट आ जाएगा, राइट। ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा है तो डेबिट आ जाएगा। इसको आप डेबिट मान के चलो, इसको आप क्रेडिट मान के चलो, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप साइन लगा सकते हो। वैसे तो बहुत सिंपल है, याद रखना। देखो जितना देना था उससे कम दिया, ऑब्वियसली बात है, देना है तो क्रेडिट करना है। जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया तो उससे वापस लेने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर है जी, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। छोटे क्वेश्चन भी करेंगे हम, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम सब क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, डोंट वरी। क्लियर है ये पॉइंट आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। ओके, नोट करना, नोट करो। हाँ जी बच्चों, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो आपको कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। देखो सारे क्वेश्चन मैं उसी मेथड से करके दिखाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें भी बुक के जितने भी क्वेश्चन है सभी उसी मेथड से करने हैं, राइट। जिस मेथड से मैं करा रहा हूं, वो पुराना मेथड जो तुमने स्कूल में किया उसे भूल जाओ। So the capital account of A and B stood at 4 lakh and 3 lakh respectively
after the adjustment in respect of the drawings and the net profit for the year ended 31st March 2010 has been made. So ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हल्का सा डिफरेंस है। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, तो इस केस में देखिए ए और बी की जो कैपिटल दे रखी है, ठीक है, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2010, राइट। सो उसने ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट कर रखी है और उसने राइट प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट कर रखी है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चलेगी? कुछ नहीं, देखो मैं एड लेस की जगह हमेशा आपको बता दूंगी कि अकाउंट बना के चलो, अकाउंट बना के चलो, बड़ा सिंपल काम है। तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना आता ही है, राइट। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इनका ओपनिंग कैपिटल क्या है, ए और बी का। सो दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखिए नॉर्मली आप ब्रॉड डाउन लेते हो, राइट। ओपनिंग के केस में आप ब्रॉड डाउन लेते हो, यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के केस में हम क्या लेंगे, कैरी डाउन। जी आप लोगों को जो दे रखा है वो क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन। आप लोगों को जो 4 लाख और 3 लाख दे रखा है, ये एडजस्टमेंट्स के बाद है, यानी कि ये ईयर एंड का है। कई बार क्वेश्चन में डेट भी दिया होता है। सो 4 लाख एंड 3 लाख। क्लियर है जी? ओके उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट वाज सब्सिक्वेंटली ascertained that 5% per annum interest on capital and drawings, यानी कि इंटरेस्ट ड्राइंग पे भी है और कैपिटल पे भी है, were not taken into account in arriving the net profits। लो जी, यहाँ पे भी जो अकाउंटेंट भाई साहब थे वो थोड़े बेवकूफ किस्म के थे, उन्होंने डीड नहीं पढ़ी और ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया और ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया। The drawings for the year have been 12,000 drawn at the end of each quarter and 18,000 drawn at the end of each half year। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, अंडरलाइन कर लीजिए, वो कह रहा है 12,000 drawn at the end of each quarter। ओके तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हम सीख चुके हैं, ये अभी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। दूसरा 18,000 drawn at the end of each half year, यानी कि 6 मंथली। सो सबसे पहले देखिए ड्राइंग्स, यहाँ पे जो उसने विड्रॉ किया होगा तो ड्राइंग्स कितनी होंगी बताइए, हाँ जी बताइए कितनी हो जाएंगी? 12,000 क्वार्टरली है, ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो कितना आ जाएगा 12 फॉर द 48,000। सो ए की ड्राइंग कितनी है 48,000 और बी की कितनी है 36,000। ये पॉइंट क्लियर है, पक्का? ओके ठीक है चलिए। इसके बाद वो कहता प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड किया उसने, नेट प्रॉफिट जो डिवाइड किया उसकी कोई रेशियो दे रखी है आपको। वो कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली ascertained that a 5% interest on capital and drawing were not taken into account in arriving the net profit। ड्राइंग्स आपको दे रखी है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्टेड अमाउंटेड टू रुपीज 12 लाख। पार्टनरशिप में इनकी रेशियो क्या है 3:2। तो इन्होंने जो पहले प्रॉफिट लिया, अगर कुछ नहीं कह रहा आपको तो आप ये मान के चलो कि उन्होंने रेशियो में ही डिवाइड किया हुआ। सो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट है कितना, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। सो 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो इन 3:2। 3:2 में अगर हम 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, दिस इज इन 3:2। क्लियर है? ओके तो सिचुएशन ये है कि आप लोगों को क्या दे रखा है, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, आपको ड्राइंग पता है, आपको जितना प्रॉफिट उस कैपिटल में क्रेडिट हुआ ये 4 लाख के लिए वो पता है। आप इजीली क्या निकाल सकते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ अच्छे से? ओके सो ओपनिंग कैपिटल निकालिए जी, कितना आएगा, कैलकुलेट करो कितना है, 3,28,000। ओके
यहाँ पे आ गया आपका 4,48,000, उसमें से आप 1 लाख लेस करोगे 20,000। ओके, दूसरा 3,36,000 माइनस 80,000, दिस इज 2,56,000। आपका कैपिटल आ गया। साथ के साथ हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो जाएगी जी, 3,28,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का कितना हो जाएगा, 2,56,000 का 5%। निकालो सर कितना आ रहा है। हाँ जी, 16,400 और 12,800। क्लियर हुआ। अगर आप गलती से भी क्लोजिंग पे निकाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। यहाँ पे जो आपको 4 लाख दे रखा है ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, यानी कि ये क्लोजिंग है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वो सारी एडजस्टमेंट लिख ली, क्लोजिंग लिख लिया, ओपनिंग पता चल गया। ओपनिंग पे आपने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है जी। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले देखिए ड्राइंग है कब कब, जितनी देर पैसा फंसा रहेगा उतनी देर का ही हम इंटरेस्ट लेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ए का। ए के केस में क्या है, वो विड्रॉ कितना कर रहा है, 12,000। ठीक है, कितनी बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, तो इसका हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो टोटल इसकी ड्राइंग कितनी है, 48,000। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो 48,000 का 5% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको पहले करा चुका हूं, राइट। आई होप आप लोगों को याद है। ठीक है, ओके, करो जी, कितना है ये, निकालो निकालो। 900, चेक करो सही है, कितने आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीका है। देखो, पहले 12,000 उसने कब निकलवाए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, राइट। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर कौन सा पीरियड होगा जी बताइए, अप्रैल मई जून, जून एंड को। ठीक है, तो कितने महीने बाकी बच गए, 9 महीने इंटू 9/12, इसका इंटरेस्ट निकाल लो, राइट। उसके बाद 12,000 इंटू 5%, 6 महीने, 6/12, इसका इंटरेस्ट निकाल लो। फिर 12,000 इंटू 5% इंटू बोलो बोलो, यस, 3/12, इसका इंटरेस्ट निकालो। फिर 12,000 इंटू 5%। अब जो सबसे एंड वाला क्वार्टर होगा उसमें तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अगर मैं 31 मार्च को कुछ विड्रॉ करूंगा तो उस पर ईयर का इंटरेस्ट क्या हुआ, 0। सो 0/12, दिस विल बी 0। और अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो ये 900 ही बनेगा, राइट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट आपको अगर याद है 4.5/12, राइट। इफ इट इज एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर तो हम 4.5/12 करते हैं। अगर आपको बाई चांस नहीं याद है तो आप इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, 12,000 का 5%, राइट। पहली ड्राइंग कितनी देर के लिए इंप्लॉयड रही, कितनी देर के लिए पैसा फंसा रहा, पहली ड्राइंग उसने कब की होगी, अप्रैल मई जून, 30 जून को। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तक पैसा लगा रहा। उसके बाद अगली ड्राइंग कब होगी उसकी, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को, तो 6 महीने तक पैसा फंसा रहा। फिर 31 दिसंबर को और लास्ट वाली 31 मार्च को, इसीलिए लास्ट वाली पे इंटरेस्ट क्या होगा, 0। इसको अगर आप टोटल करोगे कितना आएगा, 900। बी, बी की जो ड्राइंग है वो क्या है, बी भाई साहब साल में 2 बार विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी पहली ड्राइंग जो है 18,000 की, ये कब होगी बताइए, ये होगी आपकी मिडल में 30/9 को, ठीक है।
तो 30/9 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बने जी? 6 मंथ, राइट। ये तो इसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी। दूसरी ड्राइंग कब होगी जी इसकी? 31 मार्च को, राइट, 31 मार्च को। सो 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक की ईयर एंड है, इसमें जीरो ड्राइंग हो जाएगी। तो जीरो समय तक पैसा यूज रहा, इसलिए जीरो आ जाएगा। 18,000 जो एम्प्लॉयड है ये कितनी देर के लिए? 6 मंथ के लिए। तो इसका आप निकालो 18,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो इसकी ड्राइंग भी ऐसे निकल जाएगी। समझ आया? ओके, रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो ए है वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, जबकि बी जो है वो 6 मंथली विड्रॉ कर रहा है एट द एंड। तो 6 मंथली एट द एंड, 6 महीने कब पूरे होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को, 30 सितंबर को जो वो विड्रॉ करेगा उससे ब्याज कब शुरू होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। कितना आया जी? 450। ओके, 450 रुपए ब्याज आ गया। अगली जो वो ड्राइंग कर रहा है वो कब कर रहा है जी? राइट, 31 मार्च को कर रहा है। 31 मार्च को जो ड्राइंग है वो कितनी है? 18,000। कैसे निकालेंगे जी इंटरेस्ट? भाई आखिरी दिन उसने विड्रॉ किया, उस पर कोई ब्याज थोड़ी ना होगा। तो इसकी ड्राइंग कितनी आ जाएगी आपकी? 450। क्लियर है जी? ड्राइंग क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? कि आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, राइट। ओके, हाँ जी बच्चों, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। बस यही चीज इसने मिस की थी, कोई सैलरी, कोई कमीशन और कुछ भी नहीं है। तो अब हम फिर वही दोबारा से पुराना तरीका लगाएंगे कि भाई अगर हमारा अकाउंटेंट समझदार होता, यानी कि मैं आपको रखता, तो आप कैसे करते? और फिर से वही तरीका लगाएंगे, व्हाट शुड हैव बीन डन एंड व्हाट वाज रॉन्गली डन। सो पहली चीज, मेरे अकाउंटेंट को आप लोग क्या सलाह दोगे? कि भाई साहब डीड पढ़ो और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के देखो। सो अगर वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएगा तो उसे क्या पता चलेगा? कि भाई प्रॉफिट को सबसे पहले किससे सेट ऑफ करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो सबसे पहले जब वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएगा तो वो नेट प्रॉफिट कितना लेगा? वो लेगा बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है जी, कोई डाउट? ओके, इसके बाद इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, जो कि हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। कितना आया था? 16,400। और दूसरा कितना आया था? 12,800। टोटल कर लो जी, इसका कितना आया? 29,200, राइट। सो पहली चीज उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी चाहिए थी। दूसरी चीज क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे कितना लेना चाहिए था? कैपिटल ए का कितना है? 900 और कैपिटल बी का 450। टोटल कितना आ गया ये? 1350। तो उस भाई साहब ने गलती कर दी, ना तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, सीधा ही कर दिया। तो 1350 ये आपका आ गया 201350। इसका प्रॉफिट निकालिए जी, इसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए था बताइए मुझे। ओके, इट इज 172,150। सो 1,72,150 रुपए सही में प्रॉफिट आता, जबकि उसने 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गलती होगी, राइट। सो ये प्रॉफिट कितना कितना आ जा रहा है, इसको डिवाइड कीजिए। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दिस शुड बी इन 3:2 रेशियो में डिवाइड करना। 3:2 आपको रेशियो दे रखी है उन्होंने। कितना है जी? 103,390। ओके, दूसरा कितना है?
68860। ओके, 68860, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब हम दोबारा से उसी सिचुएशन पे आ गए। हमारे अकाउंटेंट ने किया 2 लाख को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। करना क्या चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते भाई साहब और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते। क्वेश्चन ने हमारे साथ क्या गेम खेला? उसने हमें क्या दे दिया? क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ड्राइंग और प्रॉफिट। तो हमने क्वेश्चन को चकमा दिया। हमने क्या किया? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में जो उसने बैलेंस दे रखा था उसे लिखा हमने कैरी डाउन। बाकी सारी चीजें हमने डाल दी और हमें क्या पता चल गया? ओपनिंग। ओपनिंग पे हमने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट। और ड्राइंग्स पे हमने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट। राइट। तो हमारे अकाउंटेंट को ये प्रॉफिट डालना चाहिए था। अब दोबारा से हम वही सिस्टम शुरू करने वाले हैं कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। सो व्हाट शुड हैव बीन डन? क्या होना चाहिए था? ठीक है, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। क्या होना चाहिए था जी? सबसे पहले भाई साहब को डीड पढ़ के क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए जी, पहली चीज कितना कितना आ रहा है? 16,400 और 12,800। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। ठीक है जी, कोई डाउट? ओके। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना? 900 और 450। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल में क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। तो हम इसको किस में लिखेंगे? नेगेटिव में लिख लेते हैं। समझ आई बात? क्योंकि मैं इसको आपको क्रेडिट बता के चल रहा हूं ना। आप लोगों को बताया था मैंने कि इसको याद करने के लिए सिंपल याद कर लो कि ऊपर वाला क्रेडिट है, राइट, या उसको जो मिलना चाहिए था। तो ऑब्वियसली बात है ये मिलेगा, ये डिडक्ट होगा। क्लियर है जी? ओके, तो इसका हम टोटल अलग से निकाल लेंगे। दूसरा, व्हाट वॉज रॉन्गली डन? गलती से हो गया क्या? गलती से दे दिया। गलती से हमने क्या दिया? देखिए, गलती से हमने उसे क्या दिया? प्रॉफिट दिया। किस रेशो में दिया? 3:2 में दिया। कितना कितना प्रॉफिट था जी? 1,20,000 और 80,000। याद होगा आपको, 2 लाख का प्रॉफिट था। 2 लाख का प्रॉफिट था, 3:2 में डिवाइड किया, कितना है? 1,20,000 और 80,000। चलो, नीचे वाला का टोटल मैं करूंगा, ऊपर वाले का टोटल आप लोग करोगे। 80,000। चलो जी, मेरा टोटल तो हो गया। आप लोग बताइए कितना टोटल आ रहा है? बताइए बताइए बताइए। इसके अलावा और कुछ मिस हो रहा है? कुछ बताइए। यस, ऊपर हमें एक चीज और लेनी है, प्रॉफिट। हम लोगों ने मिस कर दिया, प्रॉफिट तो लिया ही नहीं। चलिए अभी ले लेते हैं। वो मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को याद है कि नहीं। ओके ओके, देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था कितना? इतना ले लिया। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था 900 450, ले लिया। और हमें प्रॉफिट इतना देना चाहिए था इस रेशो में, ये भी दे देते हैं। सो दिस इज करेक्ट प्रॉफिट। जो हमें करेक्ट प्रॉफिट देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था? 103 390 और 68860। गुड। जिसने गलती पकड़ी उसको मेरी तरफ से प्राइज। हाँ हाँ पार्टी। चलो ओके, ध्यान रखना ये
इस तरह की गलती जैसे मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, ड्राइंग ले लिया, सैलरी ले लिया, सब कुछ ले लिया, प्रॉफिट लेना भूल जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि साथ के साथ टिक करते रहो। आपको P&L एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें लेनी है, ऑब्वियस सी बात है, साथ के साथ टिक करते रहो। देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, मैंने टिक लगा लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, मैंने टिक लगा लिया, फिर प्रॉफिट लिया, टिक लगा लिया। तो इससे आपकी गलती नहीं होगी, राइट। सो क्या होना चाहिए था, मुझे उसे क्या देना चाहिए था, कैपिटल में क्या जाना चाहिए था, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा करेक्टेड प्रॉफिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया वो हमने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेगेटिव में लिया क्योंकि वो कैपिटल में डेबिट होता है, और प्रॉफिट को पॉजिटिव में लिया, 103, 390 और 68860। क्लियर है जी? ओके, टोटल करो, इट इज 118 आगे, ओके 790। ठीक है, दूसरा करो, बोलो कितना आ रहा है? ओके, सो क्या देना चाहिए था, 1,18,790, और क्या दिया, 1,20,000। तो क्या हमने उसे ज्यादा दिया? यस, देखो ना नीचे वाला मैंने बताया था डेबिट रखो, ऊपर वाला क्रेडिट रखो, डेबिट ज्यादा है तो इट मींस या नेगेटिव में आए तो मींस डेबिट है। कितना, 1210, ये हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा बताइए जी, 1210, ये किस में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। देखिए हमें उसे देना कितने चाहिए था, 81,210, दे कितना दिया, 80,000। तो ऑब्वियस सी बात है उसको और कितना देंगे, 1210 रुपए हम उसको और देंगे। ठीक है जी, ओके। एंट्री क्या बन गई देखो, कैपिटल ए अकाउंट डेबिट 1210 टू कैपिटल बी 1210। है ना मेथड आसान, इजी है करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, देखो जनरल तरीके से बहुत आसान तरीके से हो जाता है, आप उसको रट के रखो, टेबल बनाओ, ये करो, इसको प्लस करना है, उसको माइनस करना है, उसमें उलझे रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखो कितना सिंपल है, क्या देना चाहिए था, क्या दिया, दोनों का डिफरेंस निकालो, हो गया, राइट, इजी है। ओके, एंट्री करने के बाद सिंपल है, अब कैपिटल में अगर पोस्ट करोगे कैपिटल उतने से ही बढ़ेगी, यानी कि ए की कैपिटल 1210 कम हो जाएगी और बी की कैपिटल 1210 से बढ़ जाएगी। जो आपका आंसर दे रखा ना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सिर्फ पोस्टिंग है। मैं बना देता हूं आपके लिए, देखो पार्टनर कैपिटल आपको दे कितना रखा है उसने, हाँ अभी तो ब्रॉड डाउन ही लेंगे, कितना था, 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। एंट्री क्या है, कैपिटल ए टू बी, कैपिटल ए अकाउंट डेबिट टू बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल बी कितना, 1210 डेबिट में, और यहां पे क्या आ जाएगा, बाय कैपिटल ए, बी में कितना आ जाएगा, 1210 क्रेडिट में। तो अगर हम नया कैरी डाउन निकालेंगे तो ये आपका 3,12,10 हो जाएगा, और इसमें 1210 कर दीजिए कम, 398 790, यही आपका आंसर है, राइट। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये चीज क्लियर हुई, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा नेगेटिव में लिखना है अगर आप ऊपर मेरे तरीके से कर रहे हो, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि कैपिटल में डेबिट होता है इसलिए मैं उसको नेगेटिव में लिखता हूं। तो क्या मिलना चाहिए था, माइनस क्या उसे मिला, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। जेन्युइन है मेथड, ओके। चलिए आगे और क्वेश्चन करने हैं अभी। हाँ जी बच्चों, अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि भाई ये तो सर आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 1-2 लाइन के, क्या उसमें भी ये मेथड लग जाएगा? अरे भाई बड़े आराम से लगेगा, मेथड देखो कभी चेंज नहीं होता। अगर आप मेथड के तरीके से कंसेप्टली कोई भी चीज समझ के करो तो दुनिया के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उससे कर सकते हो। बट अगर आप मेथड को रटना शुरू करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। अभी हम सिंपल वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं एक आधा, जिसमें कुछ ना हो, सिंपल एक आधी लाइन का जो क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राम और मोहन दे रखा है, हाँ जी मिल गया।
फर्स्ट ही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इट से राम एंड मोहन are equal partner, the capital is 4000 and 8000 respectively। तो I hereby assume कि it's a opening capital, क्योंकि अगली लाइन में भी वो इस तरह से कुछ कह नहीं रहा। So after the accounts for the year are prepared, it is discovered that the interest at the rate of 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital account before distributing the profits। तो भाई साहब ने गलती क्या की, एक छोटी सी गलती कर दी हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने। उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया और इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमें अगले साल में एंट्री करने को वो बोल रहा है। देखिए सबसे पहले अकाउंटेंट को करना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था। सो हमारे पास दो लोग हैं, राम और मोहन। यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट should have been done और यहां पे मैं लिखूंगा what was wrongly done। भाई क्या होना चाहिए था और क्या गलती से हो गया। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए जी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 200 और 400 आपको दे रखा है। राम और मोहन की कैपिटल कितनी है, 4000 और 8000, 5% इंटरेस्ट है। सो राम का कितना आ जाएगा, 4000 का 5% और 8000 का 5%, इट विल बी 200 एंड 400। क्लियर है, सिंपल है। जैसे उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, हमने इसमें भी निकाला। जैसे उसमें हम देखते थे कि अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था, हम इसमें भी करके देखेंगे। बट आप कहोगे सर इसमें तो हमें प्रॉफिट ही नहीं पता है, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। अरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। आप मान लो कि आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 0 है। मान लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट 0 है, तो भाई साहब आपने किया क्या, प्रॉफिट जो है आप लोगों ने जो प्रॉफिट लिया वो कैसे लिया बताइए। सॉरी, प्रॉफिट आपका 0 है, प्रॉफिट तो आपने लिया ही नहीं। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लेते हैं बताइए मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप राम का कितना लेते, 200 और मोहन का कितना लेते, 400, टोटल आपका कितना आया था 600। तो अगर भाई साहब आपका अकाउंटेंट आपके मेथड को फॉलो करता तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट 600 रुपए से कम हो जाता, राइट। या मान लीजिए प्रॉफिट यहां पे हम लेके चल रहे कि प्रॉफिट 0 है। इस तरह के छोटे क्वेश्चन में आप मान के चलो कि प्रॉफिट 0 है, मेथड नहीं छोड़ना, मेथड यही अपनाना है, राइट। तो मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, मैंने एनपी लिख दिया 0, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 600 रुपए। इससे मेरा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड कैपिटल राम एंड कैपिटल मोहन। देखिए जी कितना कितना आएगा, 600 है। आप इसको किस रेशियो में डिवाइड करोगे, 1:1, दे आर इक्वल पार्टनर्स। सो 600 डिवाइड हो जाएगा आपका किस रेशियो में, 1:1 में। कितना कितना आ जाएगा, 300 और 300। क्लियर है, ओके। सो एक बार दोबारा से देखो, हमें क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ था, कैपिटल दे रखी है और उसने कहा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हो गया। तो मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, राइट। मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसमें मैंने एनपी कितना लिया है, 0। ये इंपॉर्टेंट है, आप एनपी कितना ले रहे हो, 0, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूं प्रॉफिट कितना है, 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, राम का 200 और मोहन का 400, टोटल कितना आ गया जी 600। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो उसका लॉस कितना आता, 600, और उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, 1:1 में। कितना कितना आ जाएगा, 300 और 300। सो व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या मिलना चाहिए था, उसे क्या मिलना चाहिए था जी,
पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक कर लिया हमने, यहां पे भी टिक कर लेते हैं। कितना कितना मिलना चाहिए था? 200 और 400, राइट। और क्या मिलना चाहिए था? प्रॉफिट। और यहां पे हमारे केस में क्या है? लॉस। लॉस कितना मिलना चाहिए था जी? 300 और 300। तो मैं इसको नेगेटिव में ही लिख लेता हूं, 300 300। इस साइड का टोटल आ गया मेरा 100 नेगेटिव, और इस साइड का कितना आ गया? 100 पॉजिटिव। व्हाट वाज रॉन्गली डन? नथिंग, सिंपल। हुआ क्या? हमें तो पता ही नहीं जी प्रॉफिट है, प्रॉफिट जीरो है, जीरो ही उसने बांट लिया। तो लेट्स से पहले जो प्रॉफिट था वो मैं जीरो मान के चला हूं, जीरो ही बांट लिया, तो ये जीरो आ गया। क्वेश्चन और आसान हो गया। तो ऊपर वाला क्या मैंने आपको बताया था, क्रेडिट मान के चलो, और नीचे वाला डेबिट मान के चलो। उसको मिलना कितना चाहिए था भाई? नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब उससे लेना है, तो हम डेबिट करेंगे राम को कितना? 100 से, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, और क्रेडिट करेंगे मोहन को 100 से, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है। आपकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, और कैपिटल राम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मोहन अकाउंट 100 एंड 100। क्लियर है सर? ठीक है। तो अगर छोटा क्वेश्चन आए तो ये नहीं सोचना कि ये लंबा हो रहा है या अलग मेथड लगेगा, कुछ नहीं, सिंपल वही चीज, क्या होना चाहिए था माइनस क्या हुआ। सिंपल आपका आंसर हमेशा आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। क्लियर है? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सिंपल है ना, कोई भी छोटा क्वेश्चन, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो मैं यहां पे लिख देता, मेरा प्रॉफिट आया था, मैं एनपी 0 अज्यूम कर लूंगा। अगर आपके पास कोई भी छोटा क्वेश्चन आए, आप एनपी को 0 अज्यूम कर लीजिए। ठीक है जी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? मोहन, विजय एंड अनिल। मिल गया जी क्वेश्चन? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर है। आपको बैलेंस दे रखा है, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 respectively. In arriving these figures, the profit for the year ended 31st March 24,000 had already been credited to the partner in the proportion in which they share profits. तो भाई साहब यहां पे गलती है। आपको जो कैपिटल दे रखा है वो कैपिटल कौन सी है? वो कह रहा है ना इन अराइविंग दीज फिगर, मतलब ये कैपिटल के जो अमाउंट्स हैं इनको निकालने के लिए उन्होंने प्रॉफिट को जोड़ रखा है। तो इन अराइविंग एट दीज फिगर का मतलब है कि जो आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं वो आफ्टर प्रॉफिट है, यानी कि क्लोजिंग है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग निकालना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा था ड्रॉइंग्स वर ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने ड्रॉइंग कितनी की है? 5,000, 4,000 और 3,000। Subsequently, it were noticed. Subsequently, following omissions were noticed, and it was decided to bring them into account. देखो जी गलती क्या होगी? पहली गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, दूसरी गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया। बिल्कुल वही जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये हमारा जो आई गेस सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। करें स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जो आपको कैपिटल दे रखी है, कौन सी कैपिटल है वो? कैपिटल एट द एंड। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। सो यहां पे सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं। सो कैपिटल मोहन, कैपिटल विजय एंड कैपिटल अनिल। मुझे कैरी डाउन दे रखा है टू बैलेंस कैरी डाउन। मुझे कैरी डाउन कितना दे रखा है सर बताइए? 30,000, 25,000 और 20,000। ये उसने मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। उसके बाद उसने मुझे ड्राइंग्स दे रखी है, तो मैं ड्राइंग्स भी ले लेता हूं। एडलेस वाला कुछ याद नहीं रखना, सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्लोजिंग दे रखा है तो वो आपका कैरी डाउन है, ओपनिंग आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। देखो जी 5,000, 4,000 और 3,000। उसके बाद वो कह रहा है इन अराइविंग दीज फिगर्स द प्रॉफिट हैज बीन क्रेडिटेड। सो P&L एप्रोप्रिएशन, इन्होंने प्रॉफिट कितना लिया होगा? 24,000 रुपए प्रॉफिट था। इसको मैं अगर रेशो में बांटूं, आपको रेशो बता रखी है कहीं पे? नहीं बता रखी, तो आप इसको इक्वली मान के चलो, 1:1:1।
तो 24,000 को 111 में बांटेंगे, कितना कितना आएगा? 8,000, 8,000 और 8,000। 24,000 को बांट दिया, इसका टोटल कीजिए जी, 35,000, 29,000 एंड 23,000। ठीक है जी। ओके, अब हम क्या ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एड लेस वाला मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई आपको कंफ्यूजन लगे, आप क्या करो, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बना के आपको अच्छी क्लैरिटी रहेगी। और अकाउंट आप कभी ऐसा नहीं है कि एडलेस आप भूल सकते हो, अकाउंट आप नहीं भूल सकते, क्योंकि इतने क्वेश्चन करोगे तुम लोग +2 में कि तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये चीज आनी है, ये चीज आनी है। सो ड्रॉइंग्स मुझे दे रखा है, कैरी डाउन आपकी क्लोजिंग बैलेंस है, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा था 24,000, जिसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, आगे बढ़े, निकालो जी कितना आया। 35 माइनस 8, 27,000, सही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, 29 में से 8 गए, 21,000, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। और 23 में से 8 गए, कितने, 15। ओके, 15,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसमें कोई डाउट है जी, बताइए, कोई डाउट, कुछ अगर आपको लग रहा हो? नहीं, ओके, इसे रब करके आगे चले। ठीक है, ओपनिंग आपको पता लग गया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, निकाल ही लेते हैं, लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन, विजय और अनिल। मोहन की कैपिटल कितनी है जी, 27,000 ओपनिंग, कितने परसेंट लगाना है जी, 10%, बड़ा सिंपल है, 2700 रुपए आ गया। उसके बाद 21,000 का 10% कितना आया जी, 2100 रुपए आ गया। उसके बाद ठीक है जी, 15,000 का 10% कितना आ गया, 1,500 रुपए आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी आसान है, राइट, समझ आ गया? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब करके आगे करते हैं, वही पुराना तरीका, बड़े आराम से क्वेश्चन होगा। हाँ जी बच्चों, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता तो कैसे होता, और क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, और अपने आप ही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री निकल आएगी। सो यहाँ पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। हमारे अकाउंटेंट ने गलती क्या की, उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। आप लोग समझदार हो, आप लोग ऐसी एंट्री गलती नहीं करोगे। ओके, सो हमारा प्रॉफिट कितना था जी, 24,000, बाय नेट प्रॉफिट 24,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, मोहन, विजय और अनिल का। सो मोहन, विजय और अनिल तीनों पार्टनर है जी, सबका हमने इंटरेस्ट निकाला था अभी अभी, कितना कितना था, 2500 प्लस, नहीं नहीं 10% है ना, हाँ 3,000 और ओके, बताओ बताओ बताओ, यस, हमने कितना निकाला था, इट्स अ कट फ्रॉम हियर, इट्स अ कट फ्रॉम हियर, हाँ जी बच्चों, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का था, कि हमें करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि क्या देना चाहिए था और क्या हमने उसे एक्चुअल में दिया है, और हमारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, राइट। ओके, चले आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती की, उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, तो उसका गलत आया। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आप लोग ज्यादा समझदार हो, इसलिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लोगे और फिर एंट्रीज करोगे। ओके जी, सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, बताइए जी। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है
24,000। यही प्रॉफिट उन्होंने बिना कोई एंट्री किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि उनकी गलती थी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये उनकी गलती है। तो हमें तो देना है जी मोहन, विजय और अनिल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था जी, 2700। वही जो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली थी उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कितना कितना आ रहा था, 2700 और 2500 और सॉरी 2100 और 1500। ठीक है जी, ओके ओके गुड। इसके बाद और क्या आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो कितना है, बताइए जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको वहां पे बना बनाया दे रखा है, आपको स्माइली बना के उसको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ना ड्राइंग्स दे रखी है, ठीक है, और उसके ऊपर वो कोई परसेंटेज वगैरह लगाना नहीं है, कुछ नहीं है, उसने सिर्फ आपको बता रखा है कि भाई इतने परसेंट के हिसाब से ये इतना बनता है, आप सिर्फ ड्राइंग्स ले लो। सो मोहन, विजय और अनिल तीनों की ड्राइंग्स बताइए जी कितनी कितनी है, 250, 200 और 150। सो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया जो मेरे अकाउंटेंट ने नहीं लिया था, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया जो मेरे अकाउंटेंट ने नहीं लिया था, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करो, 6300 आ गया। अब मैं इसमें क्या निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल MVA शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सो मोहन, विजय और अनिल, इनकी रेशो नहीं दे रखी तो मैं इक्वल मान के चलूंगा। निकालिए जी प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ सर प्रॉफिट कितना आया, ये तो 600 बन जाएगा। 24,600 में से 6300 लेस कीजिए, कितना आया, 18, हाँ 18,300। इसको मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 1:1:1 में। अगर कोई रेशो नहीं दी हुई तो मैं इसको इक्वल मान लेता हूं, कितना आ जाएगा जी, 6100। सो मेरे अकाउंटेंट ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, उसने क्या किया, ये जो 24,000 का प्रॉफिट था उसको इक्वल रेशियो में बांट दिया, जबकि करना क्या चाहिए था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, और उसके बाद प्रॉफिट जो बचता उसको ट्रांसफर करना चाहिए था। तो अभी हम दोबारा से वही करेंगे, अपने अकाउंटेंट की मैं गलती सुधारने वाला हूं। मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। सो कौन कौन है, मोहन, विजय और अनिल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट शुड हैव बीन डन, जो सही है, क्या होना चाहिए था। सबसे पहले क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड का सम्मान होना चाहिए था, डीड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकाल के हमने कैलकुलेट कर लिया, 2700, 2100 और 1500। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई, सॉरी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, ओके। दूसरा ये टिक कर लिया हमने, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है जी, 250। ये आपको बना बनाया दे रखा है, 250, 200 और 150। अब ये नेगेटिव में लिखेंगे हम और इसे कैलकुलेशन में माइनस करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल में डिडक्ट होता है और डेबिट साइड पे आता है, राइट। सो ये भी हमारा टिक हो गया जी। अब क्या बचा, प्रॉफिट, भूलना नहीं है प्रॉफिट, जो करेक्ट प्रॉफिट है आपका, करेक्ट प्रॉफिट किस में जाना चाहिए था, 111 में 6100, 6100 और 6100। तो आपको ये चीजें अपने पार्टनर को देनी चाहिए थी। What was wrongly done,
गलती क्या हुई, आप लोगों ने गलती क्या की, गलती ये की ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, ना प्रॉफिट लिया, आपने ये 24,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस 24,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करूं तो बताइए जी कितना कितना आएगा प्रॉफिट, जो आपने गलती वाला प्रॉफिट, गलती से कितना कितना ले लिया, 24,000 को 111 में आप डिवाइड करोगे कितना आएगा जी, 8,000 8,000 8,000, राइट। तो ये बन गया बी। सो देना कितना चाहिए था, सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए जी, कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो, बताओ बताओ कितना बनेगा ये बन गया आपका 8800 में से 250 लेस करो, कितना बन जाएगा 85550। चलो जी आगे करो, आगे वाला कीजिए, कितना आया 8,000 आया, ठीक है सही है। और इससे आगे बताइए कितना आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी, 7450, राइट। सो देखिए सर, अगर हम सब कुछ सही करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते और सही प्रॉफिट देते, जैसे कि वो अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाता और निकलता, तो हमें उसे कितना देना चाहिए था 8550, हमने उसे दिया कितना है 8,000, तो क्या मैं उसे और पैसे दूं, जी हां 550 मैं उसको और दूंगा क्रेडिट, राइट। उसके बाद इसको 8,000 वैसे भी मिले, गलती से भी 8,000 ही मिले, ठीक है, तो ही हैज बीन लकी, ठीक है। देने कितने चाहिए थे 8,000, दिए भी कितने हैं 8,000, ये मात्र एक संयोग है, इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये मैच कर गया। उसके बाद देखिए अनिल भाई साहब को देने कितने चाहिए थे 7450, बट हमने दे कितने दिए 8,000, यानी कि 550 रुपए ने ज्यादा दे दिए, हम इनके अकाउंट से ये निकाल लेंगे, डेबिट में आ जाएगा। या अगर आपको याद रखना हो तो सिंपल है, ऊपर वाले को क्रेडिट, नीचे वाले को डेबिट मान के चलिए। आपको देना चाहिए था क्रेडिट में 8550 क्रेडिट करना चाहिए था, जबकि आपने डेबिट, इसको रिवर्सल लेके चलते हैं 8,000 का तो 550, राइट। सिंपल है, ये देना चाहिए था, ये दिया, जो डिफरेंस है और दे दो मतलब क्रेडिट कर दो, इतना देना चाहिए था, इतना दिया है मतलब ज्यादा दे दिया, वापस ले लो मतलब डेबिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, इट्स कैपिटल अनिल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मोहन, कितना आ जाएगा 550। बताइए जी इसमें कुछ मुश्किल है। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि हाँ कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर लॉजिकल तरीके से किया जाए तो आराम से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले देखिए कि अगर आपको कैपिटल जो दे रखा है वो क्लोजिंग है, आफ्टर एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिए। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाइए, जो आपको बैलेंस दे रखा है उसको टू बैलेंस कैरी डाउन लिखिए, प्रॉफिट डालिए, ड्राइंग डालिए, जो भी चीजें आपको दे रखी है वो डालिए। उसके बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे ही आप क्या लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे। फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए और देखिए कि करेक्ट प्रॉफिट क्या है। फिर आप ये स्टेटमेंट बना लो कि क्या देना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था सही सही। अगर आप जैसे बुद्धिमान अकाउंटेंट होते तो क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते, ड्राइंग लेते, जो जो चीजें डीड में लिखी हुई है सारी चीजें ले लो, राइट। ड्राइंग का केस ध्यान में रखना कि ड्राइंग माइनस होगा और अगर लॉस हो तो लॉस भी लेस होगा, बाकी सब ऐड करो। तो ये सेट तैयार हो गया, ये इतना उसको मिलना चाहिए था। दूसरा सेट क्या है, व्हाट वाज रॉन्गली डन, गलती से क्या कर दिया, जो भी चीज आपने गलती से की है, जैसे प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो ले लिया। दोनों को कंपेयर किया हमने, इतना देना चाहिए था, इतना दिया है, इतना हम और देंगे, राइट। और या तो आप ऐसे देख लो कि ऊपर वाला क्रेडिट है, नीचे वाला डेबिट है, जो चीज ज्यादा है उसका साइन प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है जी, सिंपल है, आसान है, स्कूल वाले को भूल जाओ, इजी, ओके गुड। बाकी क्वेश्चन भी करने हैं असाइनमेंट के पूरे, राइट। ये इजी वाला असाइनमेंट था, टफ वाला असाइनमेंट इसके बाद आएगा। ओके ओके, गुड डे।